जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको एक्सेल के एक ऐसे फार्मूले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका यूज़ करके एक्सेल के 3 घंटे के काम को आप इजीली 5 मिनट में फिनिश कर सकते हैं। और ये फार्मूला इतना तगड़ा फार्मूला है कि इंटरव्यू में भी इस फार्मूले के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। नहीं तो क्या किया जाएगा, इससे रिलेटेड आपको कोई फाइल दे दी जाएगी जिससे क्रैक करना होता है, और इस फार्मूले का यूज़ उसको क्रैक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। तो दोस्तों, ये फॉर्मूला क्या, पहले मैं ये आपको सारा कुछ समझा देता हूँ ये क्या है। ये जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाने के लिए बनाया है छोटा सा, ये डेटा बहुत बड़ा हो सकता है दोस्तों, ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है। तो दोस्तों, जैसे ये मेरा है, आइटम नेम में शुगर, राइस, टी, मिल्क और फ्लोर, है ना। अब मुझे ये क्या, ये मेरा फरवरी में मेरा टारगेट है इतना किलोग्राम में, यहाँ मेरा केजी सिलेक्ट है, किलोग्राम में इतना मेरा टारगेट है 5 किलोग्राम, और मैंने अचीव किया है 3 किलोग्राम। इसी तरह मेरा राइस का इतना टारगेट है, अचीव किया मैंने इतना, टी का इतना टारगेट और अचीव किया मैंने इतना, मिल्क का मेरा 8 किलोग्राम टारगेट, अचीव किया मैंने 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम फ्लोर का टारगेट और मैंने अचीव किया 3 किलोग्राम। ठीक है, इसी तरह मेरा अब रुपीज़ में आ गया कि टारगेट वर्सेस अचीवमेंट। मैंने 30 रुपीज़ का टारगेट था मेरा, 20 मैंने अचीव किया शुगर को। राइस में 23 रुपये का टारगेट मैंने दिया था और 17 रुपये अचीव हुआ। इसी तरह टी का 56 रुपये था, 23 अचीव हुआ। मिल्क में 23 था, 17 अचीव हुआ, और फ्लोर में 30 था, 20 अचीव हुआ। ठीक है, ये मेरा फरवरी मंथ का था किलोग्राम और रुपीज़ में टारगेट वर्सेस अचीवमेंट अगेंस्ट इस आइटम के। ठीक है, अब इसी तरह मेरा मार्च में भी है, ये आइटम के अगेंस्ट में टारगेट वर्सेस अचीवमेंट किलोग्राम और रुपीज़ में, और इसी तरह मेरा अप्रैल में भी है आइटम के अगेंस्ट में किलोग्राम और रुपीज़ में टारगेट वर्सेस अचीवमेंट। ठीक है, अब मुझे यहाँ क्या निकालना, ये मैंने लिखा है केजी टोटल टारगेट। अब मुझे यहाँ निकालना टोटल मेरा टारगेट किलोग्राम में कितना है, कितना मैंने दिया था टोटल टारगेट शुगर का मैंने किलोग्राम में। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आगे तक हो सकता है, ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया इतना छोटा सा। ठीक है, तो मेरा किलोग्राम में टोटल टारगेट कितना था शुगर का। ठीक है, मैंने जैसे कितना टारगेट था, जैसे पूरा इस फाइनेंशियल ईयर में मेरा 2021 चल रहा है, 21 में मैंने कितना टारगेट दिया शुगर का, तो मैं कैसे निकालूंगा। हम लोग बहुत लोग क्या करते हैं, इसको प्लस का ऐसे कर लेते हैं, इक्वल टू प्लस, फिर क्या करेंगे, मार्च में देख लेंगे टारगेट कितना है प्लस, फिर देख लेंगे अप्रैल में कितना टारगेट है प्लस। ऐसे डेटा बहुत सारा बड़ा होता जाएगा, इस तरह आप प्लस करते चले जाओ, प्लस करते चले जाओ। नहीं, ऐसे नहीं करना है, यह प्रोफेशनल एक फॉर्मूला नहीं होता है। अगर आप एक एक्सेल में प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। आपको यहाँ टाइप करना है इक्वल टू SUMIFS, समीप्स, ब्रैकेट ओपन कर देना है। जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। अब आपको यहाँ क्या पूछ रहा है, सम रेंज, तो सम रेंज मेरा क्या हो जाएगा, ये पूरा जहाँ तक है आपका सिलेक्ट कर लीजिए, या आगे भी हो सकता है तो सिलेक्ट कर लीजिएगा, ये एग्जाम्पल के लिए इसलिए यहाँ तक है डेटा। अब मेरा कॉमा लगाना, क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज मेरा पहले क्या होगा, केजी, क्योंकि मेरा टारगेट यहाँ के मुझे क्या पहले सिलेक्ट करना है, केजी है ना, तो मैं केजी पूरा सिलेक्ट, मेरा पूरा सिलेक्ट कर लूंगा, जिसमें केजी और रुपीज़ दिया है उस सेल को पूरा सिलेक्ट कर लूंगा, उस रो को। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, कॉमा लगाऊं, क्राइटेरिया रेंज 1, रेंज 1 में कॉमा हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, केजी मैं ले लूंगा, पहला मेरा ये हो गया। ठीक है, क्राइटेरिया। अब मेरा कॉमा, अब मेरा दूसरा क्राइटेरिया रेंज क्या होना है, मुझे टारगेट केजी भी चाहिए और केजी का टारगेट भी चाहिए कि मैंने किलोग्राम में कितना टारगेट लिया था। तो मैं दूसरा क्या करूंगा, ये वाला रो सेलेक्ट कर लूंगा पूरा। ठीक है, ये क्राइटेरिया रेंज 2 हो गया। अब मेरा क्राइटेरिया 2 क्या हो जाएगा, डबल इन्वर्टेड कामा में टारगेट। ठीक है, मैं इसको नोटेड कामा क्लोज करके ब्रैकेट करके एंटर मार दूंगा। ठीक है, 82 आ गया, आप काउंट कर लीजिएगा, 82 ही आएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको ड्रैग कर दूंगा सिंपली। अरे ये क्या हो गया, 0 0 आ रहा, ऐसा क्यों। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर मैंने फॉर्मूला सही लगाया तो 0 क्या आ रहा है। तो इसका रीज़न क्या है आप देख लीजिए। ये क्या है, देखिए मेरा ये सम रेंज, चलिए ये बढ़ता चला जा रहा है तो ये सही है। जैसे ये मेरा क्या है, देखिए E4 से P4, यानी E4 से P4 मेरा हो गया, E4 से P4, ये जैसे मैं ड्रैग करूंगा E5 से P5 हो जाएगा। ठीक है, E6 से P5, ये तो सही काम कर रहा है। चलिए, लेकिन मेरा ये क्या है, E1 से P1, ये मेरा तो फिक्स होना चाहिए ना, क्योंकि E2 से अगर P2 हो जाएगा तो ये तो मेरा फरवरी पे आ गया घिसक के दूसरे रो पे, तो ये तो फॉर्मूला सारा गड़बड़ हो जाएगा। इसी तरह मेरा क्या है, E3 से P3, अब यहाँ देख लीजिए आप क्या आ गया है, E2 से P2, तो E2 से P2 तो मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया है ना। ये देखिए आगे क्या आ गया है, E3 से P3, तो E3 से P3 तो मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया है, तो इसलिए मुझे इसको फ्रीज करना होगा। तो मैं फंक्शन के साथ F4 दाबूंगा,
इसमें भी और इसमें भी हमेशा आप क्राइटेरिया रेंज को फ्रीज कर दीजिएगा, ठीक है। सम को नहीं फ्रीज करना रहता, हमेशा क्राइटेरिया रेंज को फ्रीज करना रहता, क्राइटेरिया को नहीं, क्राइटेरिया रेंज को फ्रीज कर दीजिएगा, ठीक है। एंटर मार दीजिए। अब मैं इसको ड्रैग कर दूंगा, तो अब मेरा ये आ गया, ठीक है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा मुझे कमेंट करिएगा, मैं वहाँ तुरंत आपको रिप्लाई करूँगा। अब मैं अचीवमेंट में भी यही करूँगा, सम इफ्स, ठीक है। सम रेंज में यही ले लूँगा, ठीक है, जहाँ तक मेरा ये है, कॉमा क्राइटेरिया रेंज मेरा ये हो जाएगा, ठीक है। फिर मेरा अब क्राइटेरिया, मेरा पहला क्राइटेरिया क्या होगा, अब मुझे रुपीज़ में चाहिए टोटल अचीवमेंट, तो मुझे 2 क्राइटेरिया रेंज है, एक मेरा रुपीज़ का होगा, ये वाला इसमें रुपीज़ भी है तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। इसका मेरा पहले क्राइटेरिया दे देता हूँ रुपीज़, ठीक है, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 मेरा ये हो जाएगा, अचीवमेंट मुझे चाहिए ये सिलेक्ट करके। अब मैं यहाँ कॉमा लगाऊंगा और डबल इन्वर्टेड कॉमा में अचीव लिख दूंगा। स्पेलिंग दोस्तों सेम होना चाहिए, जो आपने यहाँ स्पेलिंग, अब पता चला यहाँ आपने ACHIEVE लिख दिया तो नहीं काम करेगा, सेम स्पेलिंग होनी चाहिए। अब मैं ये करके ब्रैक, ठीक है। अब इसको भी वही यहाँ फ्रीज कर दूंगा, E1 से P1 फंक्शन के साथ F4 दोनों प्रेस करूंगा ले जाके, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। और इसको मैं ड्रैग कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा रिजल्ट आ गया। अब दोस्तों आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करिए, मैं तुरंत रिप्लाई करके आपका उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। दोस्तों हम इस तरह की वीडियो अपने चैनल पे लेकर आते रहते हैं, हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको एक्सेल से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। और भी हम अपने चैनल पर कंप्यूटर से रिलेटेड, टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।